पसमांदा मुस्लिम समाज ने किया है सम्मेलन का आयोजन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पसमांदा मुस्लिम समाज का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन 24 अक्टूबर दिन रविवार सनराइज गार्डन, दिलारी दौराहा, जनपद मुरादाबाद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय अनीस मंसूरी जी ने शिरकत की। कार्यक्रम संयोजक शकील मंसूरी की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि श्री अनीस मंसूरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद से अब तक राजनीतिक दलों में बैठे बड़े मुस्लिम नेता हमारे वोटों से राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बनाते रहे। इन नेताओं ने सिर्फ अपने परिवार एवं खानदान के लोगों को ही आगे बढ़ाया और पसमांदा मुसलमानों के हितों को नजरअंदाज करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारी स्थिति दलितों से भी बदतर हो गई। केंद्र और राज्य सरकारों की उपेक्षा के चलते पसमांदा मुसलमानों की जातियों के पुश्तैनी कारोबार समाप्त हो गए हैं, जिससे उनके आगे रोटी रोजी की संकट पैदा हो गया है। भीषण महंगाई के चलते हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा संभव नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश में खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पसमांदा मुसलमानों का कुटीर उद्योग मृत्यु शैया पर कराह रहा है, लेकिन दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी पत्थर दिल सरकारों को यह कराह सुनाई नहीं पड़ रही है। जब से देश में भाजपा डबल इंजन की सरकार बनी है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का घोर शोषण हो रहा है। दलितों के साथ मुस्लिम समाज को भी टारगेट किया जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। पेट्रोल और डीजल की रोज बढ़ती कीमतों ने कारोबार को ध्वस्त कर दिया है। युवा बेरोजगार हैं। हम पसमांदा मुसलमान केंद्र व राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट न किया जाए। श्री अनीस मंसूरी ने कहा कि आजादी से अब तक तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पसमांदा मुसलमानों को हमेशा वोट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है तो आपको अनदेखा कर दिया जाता है। पसमांदा मुसलमानों को यह समझ लेना चाहिए कि अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तारांकन श्री अनीस मंसूरी ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 74 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारें पसमांदा मुसलमानों का घोर शोषण करती आ रही हैं। पसमांदा मुसलमानों का सबसे ज्यादा शोषण कांग्रेस की सरकारों ने किया। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव से कुछ पहले कांग्रेस सरकार ने पिछड़ी जातियों हेतु प्रदत्त आरक्षण 27% में से पिछड़े मुसलमानों को 4.5% आरक्षण उच्च शिक्षा में देने का आश्वासन दिया था, जिसमें मुसलमानों के अलावा अन्य कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। यह उचित नहीं था। पिछड़े मुसलमानों का 8.44% का आरक्षण बनता है। कांग्रेस की केंद्र सरकार आश्वासन देने के बजाय 8.44% पिछड़े मुसलमानों का आरक्षण का शासनादेश जारी कर देना चाहिए था। कांग्रेस ऐसा न कर पिछड़े मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश कर रही थी। कांग्रेस सियासी क्षेत्र में पसमांदा मुसलमानों की भागीदारी क्यों नहीं देना चाहती? इसका जवाब कांग्रेस को देना ही पड़ेगा। कांग्रेस के ही शासन ने धारा 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम अनुसूचित जाति को आरक्षण से वंचित कर दिया था। यह प्रतिबंध 10 अगस्त 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर लगाया गया था। जब राष्ट्रपति के अध्यादेश से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के ही अध्यादेश से धारा 341 लगे उक्त प्रतिबंध समाप्त हो सकता है, जिसे केंद्र सरकार को करना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को कहीं बाधक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध समाप्त कर हिंदू, सिख व बौद्ध अनुसूचित जातियों के भांति मुस्लिम अनुसूचित जाति को भी अधिकार दिया जाए। पसमांदा मुस्लिम समाज देश के पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के साथ साझेदारी चाहता है तथा मुसलमानों की आबादी का 85% पसमांदा मुसलमान अपनी सियासी भागीदारी की मांग करता है। श्री वसीम रायनी, प्रदेश अध्यक्ष, ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनीस मंसूरी को प्रदेश का पसमांदा मुस्लिम समाज पूरी ताकत के साथ इनके आह्वान पर संघर्ष करेगा और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में उनके निर्देश पर मतदान कर अपने हित की सरकार बनवाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे शकील मंसूरी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पसमांदा मुस्लिम समाज को सम्मान देने वाली सेक्युलर पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएगा। इस कार्य में उपस्थित रहे प्रदेश महासचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शकील मंसूरी, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद अकरम मंसूरी के साथ काफी संख्या में। क्या प्रोग्राम था, क्या उद्देश्य है प्रोग्राम का? पसमांदा मुस्लिम समाज का आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन था और इसी सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिले से लोग आए और शिरकत किया। सरकार का क्या मांग है?
सरकार से हमारी एक मांग है, मांग तो हमारी 11 सूत्री है, लेकिन सरकार से हमारी एक मांग है कि 1936 से 1950 तक हम पिछड़े मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को, हिंदू दलितों को बराबर आरक्षण मिलता था। जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेसी सरकार आई और उसमें हमारे रिजर्वेशन पर बैन लगा दिया, धर्म मजहबी पाबंदी लगा दी। मेरा मतलब यह है कि जो आपने गैर संवैधानिक पाबंदी लगाई है, उस पाबंदी को हटा दिया जाए ताकि हमारे लोगों को भी दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलने लगे और हमारे लोग आरक्षण का लाभ उठा सकें। ये मेन मांग है। बाकी तो हम समाज में, संगठन में सभी राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं। जहाँ भी हमारा समाज जाएगा, जिस दल में जाएगा, वहाँ सारे शासन, सत्ता, सरकार, संगठन में भागीदारी चाहते हैं। हम बच्चों के तालीम के लिए अच्छे महाविद्यालय भी चाहते हैं अपने। ऐसी तमाम से मांगे हैं जो कि गिनाना बहुत मुश्किल है ऐसे में। हम एक हमारे मांग पत्र है, मैं उसमें दे दूँगा आपको। आपकी मांग सरकार पूरी नहीं करती है तो आपका मतलब क्या होगा? नहीं, हमारी सरकार, हम पिछले सरकार में समाजवादी पार्टी में थे। मुलायम सिंह यादव जी ने ये सरकार हमारी मांगों को पूरा करने के लिए हमसे वादा किया था, नहीं किया। हमने उनकी सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया और उनकी सरकार से इस्तीफ़ा दे करके समाज के अंदर एक मैसेज गया। समाज के लोगों के अंदर एक आक्रोश हुआ कि 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी बुरी हार हुई प्रदेश के अंदर। तो पसमानदा मुस्लिम समाज के हक और अधिकार को जो भी ख़त्म करने का न देने की नियत रखेगा और हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, वो सरकार में कभी नहीं रह पाएगा। 2022 में किस संगठन को सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी में हैं। हम बहुजन समाज पार्टी में हमने ज्वाइन कर लिया 2017 में। तब से हम बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं। हम सारे पसमानदा समाज को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं कि मुलायम सिंह से हमें धोखा मिला और जब बहुजन समाज पार्टी में हम थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वजह से हमें बहुजन समाज पार्टी में हक अधिकार नहीं मिल पाया। आज वो मैदान खाली है। मायावती का एक स्टेटमेंट था, अगर समाज सपा को हराने के लिए हमें अगर बीजेपी को साथ देना पड़ा तो हम कोई इतराज़। देखिए, आप लोग उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ करके बताते हैं। जब किसी भी पार्टी के आप विधायक को तोड़ोगे, खरीदोगे, लालच दोगे, तो आपको समर्थन भी करेंगे। आप उनके विधायक को तोड़ोगे भी, आप उनको लालच दोगे, धन प्रलोभन भी दोगे और वोट भी चाहोगे और आपको समर्थन भी करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत तरीके से उस एक एमएलसी के चुनाव के लिए मद्देनजर उतने ही एरिया के लिए कहा गया था। सारे चुनाव या पूरे प्रदेश स्तर की बात नहीं कही गई थी। अच्छा, कितनी जातियाँ इसमें सम्मिलित हैं संगठन में? ये वैसे तो मुसलमानों में 46 बिरादरियाँ हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज में जो ख़ास तौर से 42 जातियाँ पिछड़े मुसलमानों के लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं, वो पिछड़ी जाति में आते हैं। वैसे पसमानदा तो इस प्रदेश का सभी मुसलमान है। जो भी मुसलमान सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ गया, समाज में बराबरी दर्जा नहीं पाया, और जो मुसलमान शिक्षा के मैदान में पिछड़ गया, जिसके मुसलमानों के माशी हालात अच्छे नहीं थे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इस देश की विकास की मुख्य धारा से, देश की मुख्य धारा से जो लोग कट गए, जो मुस्लिम कट गए, जो पिछड़ गए, वो सारे पिछड़े हैं, वो सारी पसमानदा है। मुस्लिम समाज के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? हम मुस्लिम समाज के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से वर्तमान सरकार मुस्लिम समाज के नौजवानों को फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनको सज़ा देना चाहती, परेशान कर रही है। आज इस सरकार में हमें किसी तरह का न्याय ना पुलिस से मिलता है और ना तो हमें जुडिशरी से मिल पाता है। वहाँ पे तथाकथित लोग हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो हमें ना न्याय हमें कार्यपालिका से मिलता है, ना नौकरशाहों से मिलता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग इस देश की आज़ादी में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा निभाया था देश को आज़ाद कराने में। इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि हम देश के अंदर हमारे साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार ना किया जाए, समान दर्जे समान व्यवहार किया जाए, समान दर्जे का व्यवहार किया जाए।